हाँ जी साहब, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आशीष क्लासेस पर। बात कर रहे हैं आज के एडिटोरियल की, तो इसमें सबसे पहले हम कॉमन एरर्स वाले क्वेश्चंस देखेंगे। उसके बाद में एडिटोरियल पढ़ेंगे। उसके बाद उसके क्वेश्चंस जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या है। द गवर्नमेंट हैव टुक मैनी डिसीजन विच इज नॉट जस्टिफाइड। इसमें मल्टीपल एरर्स हो सकती हैं, तो इसमें पहला जो सेंटेंस आप पढ़ रहे हैं, द गवर्नमेंट हैव टुक, पहली बात तो यही है कि गवर्नमेंट सिंगुलर है, तो इसलिए आपको यहाँ पे हैव नहीं लगाना है। क्या लगाना है? हैज। एक बात। दूसरा, हैज के साथ थर्ड फॉर्म आएगी तो टेकन। ठीक है। मैनी है तो डिसीजंस प्लूरल। विच रिलेटिव प्रोनाउन है डिसीजंस के अकॉर्डिंग, फिर आर आएगा। तो ये कुछ एरर्स हैं। द गवर्नमेंट हैज टेकन मैनी डिसीजंस विच आर नॉट जस्टिफाइड। तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे निर्णय लिए हैं जो कि न्यायोचित नहीं है, ठीक नहीं है। दूसरा है अ लार्ज नंबर ऑफ। अ लार्ज नंबर ऑफ या अ नंबर ऑफ के साथ में प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं तो वॉज के स्थान पे वर आएगा। ये कॉन्सेप्ट आप सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में पढ़ते हैं कि अ नंबर ऑफ हो या अ लार्ज नंबर ऑफ हो तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। द नंबर ऑफ दे रखा है तो सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। तो यहाँ पे वर्ब कैसी? प्लूरल। अ लार्ज नंबर ऑफ अकाउंट्स वर ब्लॉक्ड विदाउट, विदाउट के साथ आईएनजी लगेगा तो गिविंग आएगा। ठीक है। तो ये इसका ट्रांसलेशन ये हो गया, बहुत बड़ी संख्या में अकाउंट्स को ब्लॉक किया गया बिना कोई प्रॉपर रीजन दिए। तो ये दो गलतियां इस सेंटेंस में थी। नीदर द एक्टिविस्ट और, नीदर के साथ में तो और नहीं आता, नोर आता है। दूसरा, नोर के बाद जो सब्जेक्ट है जर्नलिस्ट, ये सिंगुलर है तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर, वॉज आएगा। ठीक है, वॉज हैप्पी। तो नीदर द एक्टिविस्ट, ना ही तो जो कार्यकर्ता थे वो लोग और ना ही पत्रकार संतुष्ट था उस कार्यवाही से। द डेटा शोज दैट, डेटा सिंगुलर प्लूरल दोनों में सेम होता है तो आप इसको सिंगुलर भी कंसीडर कर सकते हैं, चाहे तो प्लूरल भी मान सकते हैं। तो चलिए, एक वचन है, शोज ठीक है। तो डेटा ये दिखाता है कि सेंसरशिप, सेंसरशिप के साथ हैज। सेंसरशिप का मतलब सप्रेशन है, एक प्रकार से किसी कंटेंट को काट देना है। ठीक है। तो सेंसरशिप जो है वो इंक्रीज हुई है रैपिडली इन रिसेंट ईयर्स, हाल फिलहाल के वर्षों में। तो एक ही गलती है इसमें, सेंसरशिप के साथ है जाएगा। और इफ द अथॉरिटीज विल नॉट फॉलो, ये कंडीशनल सेंटेंस, और कंडीशनल सेंटेंस में इफ क्लोज जो होता है वहां कोई मॉडल नहीं आता है, तो ये फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस के अकॉर्डिंग बनाएंगे तो डू नॉट बनेगा। ठीक है। फिर आगे, अगर इफ के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो विल, शैल, कैन में लगता है तो वुड नहीं लगाना है, क्या लगेगा? विल। इसका ट्रांसलेशन ये हुआ कि यदि अधिकारी लोग नियमों का पालन नहीं करेंगे तो ये चीज जो है उन्हें मिस यूज ऑफ पावर तक लेकर जाएगी। और विल मॉडल है, मॉडल के साथ बेस फॉर्म लगेगी तो लीड आएगा। तो ये फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस का था, इसलिए मैंने यहाँ पे विल को हटा के डू नॉट किया। फर्स्ट फॉर्म का नेगेटिव डू नॉट डज नॉट से बनता है, और इफ के साथ फर्स्ट फॉर्म अगर है तो विल शैल आता, तो यहाँ विल किया, विल मॉडल है तो बेस फॉर्म करी। ये कुछ आंसर्स हैं पहले 5 क्वेश्चंस के। अब हम चलते हैं और पढ़ते हैं आज का एडिटोरियल। एडिटोरियल किस बारे में है पहले ये समझिए, उसके बाद आगे कहानी डिस्कस करेंगे। तो ये एडिटोरियल साहब बात करता है कि कैसे सरकार जो है भारत में वो बहुत ज़्यादा अपने पावर का यूज कर रही है। किस लिए? ऑनलाइन कंटेंट को कंट्रोल करने के लिए। विच रेजेस कंसर्न्स अबाउट फ्रीडम ऑफ स्पीच, वो ऑनलाइन कंटेंट या फिर ये जो चीज़ है सरकार के द्वारा, ये चिंता यहाँ पे रेज करती है, बढ़ाती है। किस बारे में? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में। तो एडिटोरियल बात करता है कि कैसे सरकार अपने अधिकारों का बहुत ज़्यादा प्रयोग कर रही है ऑनलाइन कंटेंट को कंट्रोल करने के लिए, और ये चीज़ जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संबंध में चिंताएं व्यक्त करती है। ठीक है, बढ़ाती है। अब ये एडिटोरियल है किस बारे में? डिजिटल एग्जाइल के बारे में है। डिजिटल एग्जाइल होता क्या है? ये होता है डिजिटल, क्या कह सकते हो इसको आप, इसका मतलब वनवास होता है ना, जैसे, है ना, निर्वासन जिसको कह सकते हैं। तो ये निर्वासन है, डिजिटल निर्वासन है। डिजिटल रूप से निर्वासित कर दिया, डिजिटल रूप से हटा, बाहर निकाल दिया, ये मतलब है। किसको लेकर है? डिजिटल सेंसरशिप को लेकर है। ठीक है। सेंसरशिप क्या होती है? सेंसरशिप का मतलब होता है कोई भी चीज को सप्रेस कर देना, दबा देना। तो डिजिटली कोई चीज दिखाई जा रही है, कंटेंट, उसको आपने सप्रेस कर दिया तो वो सेंसरशिप कहलाएगी। तो एडिटोरियल कह रहा है कि जो गवर्नमेंट है कुड बी क्रिएटिंग, हो सकता है कि वो क्रिएट करे अ सिस्टम ऑफ आर्बिट्रेरी सेंसरशिप। कैसा? आर्बिट्रेरी सेंसरशिप का सिस्टम, ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है। आर्बिट्रेरी मतलब होता है स्वैच्छिक, मनमाने ढंग से। तो एग्जाइल का मतलब तो निर्वासन है, और आर्बिट्रेरी जो है ये क्या है? ये है मनमाना,
मनमाना कह सकते हो। क्रेसेंडो का मतलब है पीक पर पहुंचना, है ना, सबसे ऊपर पहुंचना। पराकाष्ठा, पराकाष्ठा छूना। और स्लू ऑफ जो है ये एक डिटर्मिनर है, इसका मतलब है बहुत सारा। स्लू ऑफ का मतलब क्या है? बहुत सारा। तो ये कह रहा है कि जो गवर्नमेंट है, हो सकता है कि वो क्रिएट करे अ सिस्टम ऑफ आर्बिट्ररी सेंसरशिप, स्वैच्छिक या मनमाने ढंग से सेंसरशिप का एक सिस्टम क्रिएट कर सकती है सरकार। ठीक है। अब इस स्लाइड में क्या लिख रखा है? अ डिकेड लॉन्ग ट्रेंड, कि एक दशक पुराना जो ये ट्रेंड चल रहा है डिजिटल गवर्नेंस का, डिजिटल शासन का भारत में, वो पिछले सप्ताह तो पीक पर पहुंच गया जब बहुत बड़ी संख्या में सोशल मीडिया अकाउंट्स जो कि ऑपरेट किए जा रहे थे इंडिपेंडेंट एक्टिविस्ट के द्वारा, ठीक है, स्वतंत्र जो कार्यकर्ता काम करते हैं, जर्नलिस्ट काम करते हैं, उनके द्वारा इनको वर ब्लॉक कर दिया गया, अपेरेंटली फॉर क्रिटिसाइजिंग द यूनियन गवर्नमेंट। तथाकथित रूप से इसलिए कि ये केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री मोदी जी की आलोचना कर रहे थे, किसको लेकर? वेस्ट एशिया पॉलिसीज को लेकर सरकार की, और एलपीजी जो संकट है उसको लेकर। अब देखिए, अ डिकेड लॉन्ग ट्रेंड का मतलब है एक दशक लंबा ट्रेंड चल रहा है। ट्रेंड का मतलब रुझान, किस में? डिजिटल गवर्नेंस में। कहां पर? भारत में। अब ये जो ट्रेंड है ये देखो क्रेसेंडोड हो गया, क्रेसेंडो की सेकंड फॉर्म है। ये पराकाष्ठा पर पहुंच गया, पीक पर पहुंच गया, हद ही कर दी इसने। पिछले सप्ताह, ये एडवर्ब है, ये टाइम बता रहा है। पिछले सप्ताह हुआ ये कि जब अस्लू ऑफ सोशल मीडिया अकाउंट्स, जब बहुत बड़ी संख्या में जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, अस्लू ऑफ का मतलब बहुत बड़ी संख्या में, जो ऑपरेट किए जा रहे थे इंडिपेंडेंट एक्टिविस्ट और जर्नलिस्ट के द्वारा, तो विच वर ऑपरेटेड या विच वर बीइंग ऑपरेटेड, ये इसका, इस क्लॉज को इसने शॉर्ट कर दिया, रिड्यूस्ड क्लॉज है। अब ये अकाउंट्स है, इसकी वर्ब वर ब्लॉक्ड, और ये पास्ट इंडेफिनेट का पैसिव आपको दिख रहा है। अपेरेंटली का मतलब है रिपोर्टेडली, सीमिंगली, ये सब कह सकते हो, तथा कथित रूप से, ऊपरी तौर पर, है ना, ये मतलब है। तो किस कारण से? तो तथाकथित रूप से ये लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे, आलोचना कर रहे थे, फोर के साथ आईएनजी, किसकी आलोचना? तो इस क्रिटिसाइज का ऑब्जेक्ट है यूनियन गवर्नमेंट और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ये इसका ऑब्जेक्ट है। प्राइम मिनिस्टर से पहले द नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर है उसका नाम है। ओवर का मतलब है रिगार्डिंग, किसको लेकर? तो ये है उनकी सरकार के वेस्ट एशिया पॉलिसीज को लेकर और एलपीजी क्राइसिस को लेकर। ठीक है। आगे देखिए, इस स्लाइड में ये कह रहा है कि इन 7 years फ्रॉम 2014 टू 2021, 7 सालों में 2014 से 2021 तक, द नंबर ऑफ यूआरएल्स, पोस्ट्स एंड अकाउंट्स ब्लॉक्ड ballooned from 470 to 9,800. Since then there is evidence that entire accounts, especially if they were publishing politically unfavorable comments, were being blocked. तो 7 सालों में जो संख्या है यूआरएल की, है ना, और यूआरएल तो समझते हो आप, ऊपर लिखा हुआ था ना कौन सी वेबसाइट है वो, पोस्ट जो हैं और अकाउंट्स जो हैं जो ब्लॉक किए गए, वो संख्या बलून कर गई, मतलब बहुत तेजी से ऊपर बढ़ी। पहले 470 थे 2014 में, 2021 आते आते ये संख्या 9,800 पहुंच गई, और तब से देर इज एविडेंस, ऐसे प्रमाण हैं कि दैट एंटायर अकाउंट्स, कि पूरे के पूरे जो अकाउंट्स हैं, स्पेशली इफ दे वर पब्लिशिंग पॉलिटिकली अनफेवरेबल कमेंट्स, विशेष करके तब जब ये अकाउंट्स राजनीतिक रूप से प्रतिकूल टिप्पणियां कर रहे थे, वर बीइंग ब्लॉक्ड, इनको ब्लॉक किया जा रहा था। ठीक है। तो ये तो भाई अपना टाइम फ्रेम दे दिया, तो ये तो पूरी एडवर्ब कहलाएगा। ठीक है। अच्छा, फ्रॉम और टू जो है वो रेंज बताते हैं, ये स्टार्टिंग रेंज है, ये एंड रेंज है। तो इसमें जो नंबर है, द नंबर ऑफ के साथ में वर्ब की सिंगुलर फॉर्म लगती है, हालांकि यहाँ पे इस नंबर से कोई फर्क पड़ता नहीं है सिंगुलर है कि प्लूरल है। यहाँ तो ये देखिए कि जो नंबर है किसके? इन सब के। ठीक है। अब ये यूआरएल्स, पोस्ट एंड अकाउंट्स कौन से? विच वर ब्लॉक्ड, ये विच वर को खा गया बीच में। ठीक है। ये विच वर को खा गया, इसको रिड्यूस कर दिया, और ये संख्या जो है बलून हुई, ये सेकेंड फॉर्म। बलून का मतलब यहाँ पे है बढ़ना। क्या है? बढ़ना। अनफेवरेबल का मतलब है प्रतिकूल। तो ये संख्या बढ़ी, ये देखिए स्टार्टिंग रेंज यहां से बढ़ना स्टार्ट हुआ, ये एंड रेंज यहां तक बढ़ी। ठीक है। तब से लेकर अब तक देयर इज, अब ये देयर इज से स्टार्ट है, तो देयर तो हमेशा एडवर्ब होता ही है, इफ सेंटेंस कमेंसेस विद द हेल्प ऑफ देयर, तो इन्वर्जन लगता है, क्रिया कर्ता से पहले आती है, तो ये क्रिया है और ये कर्ता है। अच्छा, एविडेंस हमेशा ही सिंगुलर होता है, ये तो ऑलवेज ही सिंगुलर की कैटेगरी में आता है। एविडेंसेस तो तुम अपने इस जन्म में देख नहीं पाओगे, एविडेंसेस नहीं मिलेगा, है ना, ऑलवेज सिंगुलर।
तो तब से ही प्रमाण ऐसे हैं कि ये कंजंक्शन आ गया कि एंटायर अकाउंट्स, पूरे के पूरे अकाउंट्स, ये सब्जेक्ट है। अब ये स्पेशली का मतलब है पर्टिकुलरली, विशेष करके। इफ दे वर पब्लिशिंग पॉलिटिकली अनफेवरेबल कमेंट्स, कमेंट्स को नाउन कह दिया जाए तो अनफेवरेबल एडजेक्टिव है और ये इसका मॉडिफायर एडवर्ब है। यदि वो कौन, एंटायर अकाउंट्स की बात कर रहा है, पूरे के पूरे अकाउंट्स की बात कर रहा है, ये सब्जेक्ट और ये वर्ब, ये पास्ट कंटिन्यूअस, जो पब्लिश कर रहे थे, राजनीतिक रूप से प्रतिकूल टिप्पणियां कर रहे थे, है ना, तो उन अकाउंट्स को, इन अकाउंट्स की वर्ब है वर बीइंग ब्लॉक्ड, पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव है। ठीक है, ये यहां पे इसका संबंध इससे है, इनको ब्लॉक किया जा रहा था। ठीक है, नेक्स्ट पे आइए। इसमें रीस्टोर का मतलब पुनर्बहाल करना है, पुनर्बहाल करना। आउटक्राई का मतलब विरोध है, आक्रोश है। मास का मतलब बड़े स्तर पर है, व्यापक है, मास लेवल है मतलब व्यापक स्तर पे है। अब कह रहा देयर वाज अ वेव ऑफ सेंसरशिप ड्यूरिंग द फार्मर्स प्रोटेस्ट इन 2020 टू 2021, 2020-21 में ये हुआ था, किसानों का जो आंदोलन हुआ उस समय एक लहर सी आई थी सेंसरशिप की। द गवर्नमेंट रीस्टोर्ड मैनी अकाउंट्स, गवर्नमेंट ने बहुत सारे अकाउंट्स को फिर से रिस्टोर भी किया, पुनर्बहाल कर दिया, आफ्टर इंटरनेशनल आउटक्राई, मतलब अंतर्राष्ट्रीय विरोध के बाद। बट दिस ऑल्सो डेमोन्स्ट्रेटेड दैट, लेकिन इस चीज ने ये दिखाया दैट इट वाज नॉट बियॉन्ड मास सेंसरशिप की, ये मास सेंसरशिप थी, इसके परे कुछ अलग हटके बात नहीं थी कि आप बहुत बड़े लेवल पे, व्यापक स्तर पे सेंसरशिप का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो देयर से स्टार्ट है, फिर वही कहानी है, ये वॉज पहले, वेव बाद में, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब। तो एक लहर थी सेंसरशिप की, किस दौरान, ये प्रेपोजिशन फार्मर्स के प्रोटेस्ट के दौरान। और ये कॉमा जो अपोस्ट्रोफी ऊपर टंगा हुआ है, ये एस के बाद आपको नजर आ रहा है, इसका कारण ये है कि प्लूरल है। इफ एनी नाउन्स एंड्स इन एस और ईएस एंड इफ इट इज प्लूरल, देन इफ यू वांट टू शो इट इन जेनेटिव केस, तो आपको क्या करना है कि एस के बाद अपोस्ट्रोफी का प्रयोग करना है, एस से पहले नहीं करना है। अगर एस से पहले कर दोगे तो ये एक फार्मर की बात करता, सिंगुलर फॉर्म की बात करता, जबकि यहाँ पे ये प्लूरल है। तो एक वेव थी सेंसरशिप की, ठीक है, किस दौरान, किसानों के प्रोटेस्ट के दौरान, कब, 2021 में। अब उस समय क्या हुआ, गवर्नमेंट ने रिस्टोर कर दिया, ये पास्ट इंडेफिनिट, किसको रिस्टोर किया, बहुत सारे अकाउंट्स को, किसके बाद किया, ये पूरी फ्रेज एडवर्ब कहलाएगी, इंटरनेशनल आउटक्राई के बाद। लेकिन ये कंजंक्शन है और एडवर्सेटिव कंजंक्शन है, इसने क्या किया, इसने दिखाया, ये ऑल्सो भाई एडवर्ब है और इसकी पोजीशन जो है वो मेन वर्ब से पहले होती है। इसने दिखाया कि ये कंजंक्शन, कि इट वाज नॉट बियॉन्ड, कि ये जो पूरा कार्यकलाप था, क्रियाकलाप था, ये नहीं था बियॉन्ड मास सेंसरशिप, बियॉन्ड प्रेपोजिशन है, ये बड़े स्तर के या व्यापक सेंसरशिप के परे नहीं था, ये बड़े स्तर की सेंसरशिप ही थी। नेक्स्ट पे आइए। एक्सपेंड का मतलब विस्तार करना है, बढ़ाना है, एक्सपेंशन बनता है इससे। कॉन्स्टिट्यूट का मतलब बनाना है, निर्मित करना है। एम्बोल्डन का मतलब है साहस भरना कह सकते हो, मजबूत करना कह सकते हो, प्रोत्साहित करना कह सकते हो, मजबूत करना, प्रोत्साहित करना, हौसला बढ़ाना कह सकते हो, हौसला बढ़ाना। क्या कहना चाह रहा है, कह रहा सिमिलरली, ठीक इसी तरीके से, द गवर्नमेंट यूज्ड इमरजेंसी पावर्स, सरकार ने आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग किया, ठीक है, अंडर द आईटी रूल्स, किसके तहत, आईटी रूल्स के तहत। किस लिए किया, तो ये पर्पस बता रहा है, टू ब्लॉक लिंक्स टू अ बीबीसी डॉक्यूमेंट्री इन 2023, एक बीबीसी डॉक्यूमेंट्री बनी, डॉक्यूमेंट्री एक प्रकार से नॉन फिक्शनल मूवी होती है ना, तो बीबीसी डॉक्यूमेंट्री बनी थी, उससे संबंधित जो लिंक्स थे ना, उनको इसने ब्लॉक कर दिया था 2023 में, विच ऑल्सो एक्सपेंडेड द डेफिनेशन ऑफ व्हाट कॉन्स्टिट्यूटेड अ थ्रेट टू पब्लिक ऑर्डर। अब इस चीज ने विस्तार दिया उस परिभाषा को, जिस परिभाषा में लिखा गया था ना, जो परिभाषा मिलकर बनती थी, थ्रेट टू पब्लिक ऑर्डर, कि लोक व्यवस्था के लिए खतरा, कि इसको खतरा होगा, लोक व्यवस्था को खतरा होगा, तो हम ये स्टेप उठा सकते हैं। तो इसमें ये कहीं लिखा हुआ नहीं था, लेकिन जैसे ही इस डॉक्यूमेंट्री को इन्होंने ब्लॉक किया, इसके लिंक को ब्लॉक किया, तो इस परिभाषा को इसने विस्तार दिया, मतलब इसमें ये चीज भी जोड़ दी गई। बट व्हेन ट्विटर चैलेंज सेवरल ब्लॉकिंग ऑर्डर्स, लेकिन जब ट्विटर ने चुनौती दी इन ब्लॉकिंग ऑर्डर्स को 2021-22 के बीच में कर्नाटका हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी और ट्विटर पर फाइन लगाया, फर्दर एम्बोल्डनिंग द स्टेट
टू सेंसर अकाउंट्स, और इस प्रकार से सरकार को और हौसले बढ़ा दिए कि आप अकाउंट्स को सेंसर कर सकते हैं। तो सिमिलरली, ठीक इसी तरीके से, है ना, सेम तरीके से, अब ये तो आपका एडवर्ब है। गवर्नमेंट ने यूज किया, क्या यूज किया, इमरजेंसी पावर्स। ये ऑब्जेक्ट किसके तहत यूज किया, आईटी रूल्स के तहत। किस लिए यूज किया, फॉर व्हाट, तो ये डिनोट कर रहा है पर्पस, ब्लॉक करने के लिए। किसको, लिंक्स, लिंक्स किसके, बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के, ठीक है। अब ये इस चीज ने, जब इन्होंने बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के लिंक्स को ब्लॉक किया, तो इस चीज ने, इस काम ने क्या किया, इसने एक्सपेंड किया। ये वर्ब, ये सब्जेक्ट, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, इस पूरे क्लोज के लिए आ रहा है, ऑल्सो एडवर्ब है। इसने एक्सपेंड किया डेफिनेशन को। डेफिनेशन किसकी, वो डेफिनेशन जो कि कॉन्स्टिट्यूट करती थी, ये व्हाट यहां पे प्रोनाउन है, जिस डेफिनेशन ने कॉन्स्टिट्यूट किया था, बनाया था, फॉर्म किया था इस कहानी को, पब्लिक ऑर्डर के प्रति थ्रेट। थ्रेट जिसके लिए भी है वहां पे टू लगता है। कभी भी देखना, आप ये टेक्स्ट पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा कि जहां कहीं भी आप थ्रेट का प्रयोग देखेंगे और ये दे रखा हो कि थ्रेट इस चीज के लिए है, पब्लिक ऑर्डर के लिए है, ह्यूमैनिटी के लिए है ना, तो आप पाएंगे कि यहाँ थ्रेट के साथ टू मिलेगा आपको, ठीक है। तो इस चीज को विस्तार दिया। लेकिन जब ट्विटर ने चैलेंज किया, जिसका नाम अब एक्स हो चुका है, इसने चैलेंज किया अनेक ब्लॉकिंग ऑर्डर्स को, कि आपने इतने मतलब ब्लॉक करने के ऑर्डर्स दिए क्यों, इसको चुनौती दी। किस, कब की बात है, 21-22 की बात है, कर्नाटका हाई कोर्ट में ये हुआ था। तो हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दिया, खारिज कर दिया इस याचिका को। प्ली मतलब पिटीशन, इसको प्ली बोलते हैं ना, और फाइन लगाया ट्विटर पर, और इस प्रकार से आगे एम्बोल्डन कर दिया, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। और आगे चलकर ऐसा करते हुए, हौसला बढ़ाते हुए, किसका, स्टेट का, स्टेट का मतलब यहां गवर्नमेंट से है, गवर्नमेंट का, किस लिए, सेंसर करने के लिए, क्या चीज, अकाउंट्स। क्लियर, नेक्स्ट पे आइए। अपहोल्ड का मतलब है बनाए रखना, या इसको मतलब है समर्थन करना। इसका बनाए रखना भी होता है, इसका समर्थन करना भी होता है। प्रिसाइजली जो शब्द है इसका मतलब होता है सटीक रूप से। प्रिसाइजली मतलब है सटीक रूप से। सेफगार्ड का मतलब है सुरक्षा देना, ठीक है। अब देखो, इन श्रेया सिंघल 2015, ये जो एक केस था 2015 वाला, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अपहेल्ड सेक्शन 69A ऑफ द आईटी एक्ट 2000। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है उसने इस चीज का समर्थन किया। आईटी एक्ट है 2000 वाला, उसमें एक सेक्शन है 69A, इसी को मेंटेन किया, इसको डिफेंड किया, या इसको कहें कि समर्थन किया। प्रिसाइजली बिकॉज, सटीक रूप से इसकी व्याख्या ये है कि बिकॉज ऑफ इट्स प्रोसीजरल सेफगार्ड्स, क्योंकि ये प्रक्रिया से संबंधित जो इसमें सुरक्षा दी हुई है इसलिए। इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है, रिक्वायरिंग रीजनड ऑर्डर्स, रीजनड का मतलब जस्टिफाइड से मतलब है, न्यायोचित या उचित से मतलब है। इसमें जो आवश्यक और उचित ऑर्डर्स हैं इसमें ये शामिल थे, और जुडिशियल रिव्यू शामिल था, ठीक है। इसलिए इसको इसने सेफगार्ड मतलब डिफेंड किया या फिर एंडोर्स किया। तो श्रेया सिंगल वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इससे पहले दे लगता ही है, इसने अपहोल्ड किया, अपहोल्ड की सेकंड फॉर्म अपहेल्ड है, किसको किया, तो ये इसका ऑब्जेक्ट है सेक्शन 69A को, इसका, और एक्ट के पहले दे लगता है ना। प्रिसाइजली एडवर्ब है। अब इसकी व्याख्या ये है, प्रिसाइजली मतलब एग्जैक्टली इसलिए किया, बिकॉज ऑफ, बिकॉज ऑफ प्रेपोजिशन है भाई। अकेला बिकॉज होता है वो कंजंक्शन होता है, बिकॉज ऑफ प्रेपोजिशन होता है। किस कारण से, इस सेक्शन के प्रोसीजरल सेफगार्ड के कारण। ये नाउन, ये एडजेक्टिव, प्रक्रियागत या प्रोसीजर से संबंधित सेफगार्ड्स के कारण, इंक्लूडिंग शामिल करते हुए, ये प्रेपोजिशन है, ये इसका ऑब्जेक्ट है। इसमें क्या क्या था, जो भी आवश्यक रीजनड ऑर्डर्स हैं और जुडिशियल रिव्यू है वो शामिल थे। रीजनड का मतलब है जस्टिफाइड, जस्टिफाइड। ये कहानी पूरी हो गई भी, ठीक है। अब ये तो देखो, मैं क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं तो इसको तो हटा देता हूं, आगे क्वेश्चन में मिल जाएगा ये आपका, ये हटा देते हैं अपन। अब देखो, आप इसमें आपको पूरी कहानी दे रखी है, ये पढ़ लीजिएगा आप खुद से पढ़ना चाहें तो इसको। फिर क्वेश्चन में आइए। बलून का मतलब क्या है, एस्केलेट करना है, बढ़ाना है, तो आंसर आएगा बी। फिर एंटोनिम बताना आर्बिट्रेरी का। आर्बिट्रेरी कैप्रिशियस होता है, स्वैच्छिक होता है, तो इसका हो जाएगा भी। देखो, जो स्वैच्छिक है, मनमाना है, तो वो सिनोनिम है इसका।
अच्छा जी, डिक्टेटोरियल है तो भी सिनोनिम है। मतलब तानाशाही पूर्ण हो गया, ये मनमाने ढंग से कोई काम कर रहा है तो। और ये भी अनप्रेडिक्टेबल है तो आप कुछ कह नहीं सकते मनमाने ढंग से है। ये रैंडम भी है, ये भी सिनोनिम मानो, सॉरी रैंडम। तो ये मानिए रैशनल, तार्किक हो, रीजन जिसमें दे रखा हो। फिर बोला है असली ऑफ का मतलब क्या है? अ सीवियर पनिशमेंट, अ लैक ऑफ रिसोर्सेज, अ मल्टीट्यूड लार्ज नंबर ऑफ, बहुत बड़ी संख्या में, सी आंसर आएगा। फिर पूछा है कि इनमें से कौन सा शब्द है पैसेज में से जिसका मतलब है टू गिव समवन द करेज और कॉन्फिडेंस टू डू समथिंग, जिसका मतलब है लोगों को साहस, मतलब हौसला बढ़ाना, एम्बोल्डन देखा था हमने। फिर पूछा है मैच द कॉलम, तो आर्बिट्रेरी का मतलब क्या था? आर्बिट्रेरी का मतलब है अनरीजनेबल और रैंडम, डी आ जाएगा। सेंसरशिप का मतलब क्या है? सेंसरशिप का सप्रेशन और एक्सप्रेशन, ई। एम्बोल्डनिंग का मतलब है इनकरेज कॉन्फिडेंस, सी। सेफगार्ड का मतलब है प्रोटेक्शन, और प्ली का मतलब है रिक्वेस्ट और अपील, याचिका। ठीक है। नंबर 6 पूछ रहा है अकॉर्डिंग टू द एडिटोरियल व्हाट वाज द प्राइमरी रीजन फॉर ब्लॉकिंग अ स्लीव ऑफ सोशल मीडिया अकाउंट्स लास्ट वीक। पिछले सप्ताह जो बहुत बड़ी संख्या में सोशल मीडिया अकाउंट्स को ब्लॉक किया, उसके कारण क्या था? क्या वो फेक न्यूज स्प्रेड कर रहे थे, यूनियन गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे थे? यही आंसर आ जाएगा। फिर पूछा है व्हाट स्टैटिस्टिकल एविडेंस डज द ऑथर प्रोवाइड टू शो द इंक्रीज इन डिजिटल सेंसरशिप बिटवीन 2014 एंड 2021। कौन सा आंकड़ा बताया है इन 2014 से लेकर 2021 के बीच में जो ये बढ़ोतरी हुई है सेंसरशिप वाले में, इसको बताने के लिए कौन सा आंकड़ा बताया है? तो ये बताया है कि भाई फाइन जो है ट्विटर पर वो 470 से 9800 हो गया। द नंबर ऑफ एक्टिव इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट ड्रॉप्ड फ्रॉम 9800 टू 470। द नंबर ऑफ ब्लॉक्ड, ये हो जाएगा ना भाई। हालांकि डिजिट तो यही दे रखी है, लेकिन थोड़ा सा ढंग से पढ़िए इसको। ये कहना ये चाह रहा है कि जो ब्लॉक किए गए अकाउंट्स की संख्या है 2014 में इतनी हुआ करती थी, 2021 आते आते 9800 तक पहुंच गई। सी आंसर आना चाहिए। फिर पूछा व्हाई डिड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अपहोल्ड सेक्शन 69A ऑफ द आईटी एक्ट 2000 इन द श्रेयस सिंगल केस। इस केस में इसको अपहोल्ड क्यों किया? बिकॉज इट ग्रांटेड एब्सोल्यूट पावर टू द स्टेट टू कंट्रोल मीडिया। इसलिए किया कि इसने एब्सोल्यूट पावर दे रखा था सरकार को। बिकॉज इट एक्सपेंडेड द डेफिनेशन ऑफ थ्रेट टू पब्लिक ऑर्डर, क्या इसने इसकी डेफिनेशन को बढ़ा दिया था? प्रिसाइजली बिकॉज ऑफ इट्स प्रोसीजरल सेफ गार्ड्स, ये वाली आंसर आएगा ना, कि इंक्लूडिंग करके दे रखा था ना, इंक्लूडिंग रीजनड ऑर्डर्स एंड जुडिशियल रिव्यू। फिर व्हाट कैन बी रीजनेबली इन्फर्ड अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ कर्नाटका हाई कोर्ट डिसीजन टू डिसमिस ट्विटर्स प्ली एंड फाइंड द प्लेटफॉर्म। ट्विटर ने जब चैलेंज किया था सरकार के ऑर्डर्स को, तो कर्नाटका हाई कोर्ट के आदेश जो आए थे उससे क्या निष्कर्ष निकाल सकते हो आप? इट फोर्स ट्विटर टू परमानेंटली शट डाउन इट्स ऑपरेशन इन इंडिया। क्या इसने मजबूर कर दिया ट्विटर को कि अपने ऑपरेशंस जो कामकाज हैं भारत में वो खत्म कर दे, बंद कर दे? इट लेड टू द इमीडिएट अनब्लॉकिंग ऑफ ऑल जर्नलिस्ट अकाउंट। क्या इसके कारण तुरंत इनको अनब्लॉक करने पड़े सारे जर्नलिस्ट के अकाउंट्स को? इट एक्टेड एज अ डिटरेंट फॉर द गवर्नमेंट रिड्यूसिंग फ्यूचर सेंसरशिप। क्या इसने गवर्नमेंट को रोका था आगे की सेंसरशिप के लिए? इट गेव द स्टेट लीगल कॉन्फिडेंस एंड इंक्रीजमेंट टू कंटिन्यू सेंसरिंग डिजिटल अकाउंट्स, यही आएगा। एम्बोल्डन दे रखा था ना, तो गवर्नमेंट का तो हौसला बढ़ा दिया था इस डिसीजन ने कि आप आगे भी इसको कंटिन्यू कर सकते हो। और बेस्ड ऑन द टोन एंड कंटेंट ऑफ द एडिटोरियल व्हाट इज द ऑथर्स प्राइमरी कंसर्न रिगार्डिंग द गवर्नमेंट्स अप्रोच टू डिजिटल गवर्नेंस। डिजिटल गवर्नेंस को लेकर सरकार की जो अप्रोच है उसके संबंध में क्या, मतलब टोन और कंटेंट जो भी आपने पढ़ा है उसके आधार पर आप बताइए कि लेखक का प्राइमरी कंसर्न क्या है। द गवर्नमेंट इज टू लीनियंट ऑन इंडिपेंडेंट एक्टिविस्ट स्प्रेडिंग मिस इन्फॉर्मेशन। गवर्नमेंट जो है बहुत लीनियंट है। लीनियंट अगर होती तो ब्लॉक क्यों कर दी? ये काटिए। द लीगल फ्रेमवर्क इन इंडिया इज इनएडिक्वेट टू स्टॉप इंटरनेशनल इंटरफेरेंस। भारत में जो कानूनी एक कह सकते हो ढांचा है वो अपर्याप्त है कि अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप को रोक नहीं पाता, ऐसी कोई चर्चा हमने नहीं की। द स्टेट इज स्लोली शिफ्टिंग फ्रॉम जस्टिफाइड रेगुलेशन टू एन आर्बिट्रेरी सिस्टम ऑफ डिजिटल सेंसरशिप। सरकार जो है वो धीरे धीरे, पहले तो क्या है कि जस्टिफाइड रेगुलेशन हुआ करता था कि आप कारण थे आपके पास, आप जस्टिफाइड तरीके से रेगुलेट किया करते थे। अब जाके आप स्वैच्छिक ढंग से डिजिटल सेंसरशिप मनमाने तरीके से करने लग गए। हो सकता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आर बिकमिंग टू पावरफुल इन इग्नोरिंग हाई कोर्ट ऑर्डर्स। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बहुत पावरफुल बन चुकी है, हाई कोर्ट के ऑर्डर्स को दरकिनार कर रही है या फिर मान नहीं रही है, ऐसा नहीं दिया। द फार्मर्स प्रोटेस्ट वॉज हैवीली मैनिपुलेटेड बाय पॉलिटिकली अनफेवरेबल कमेंट्स। क्या फार्मर का जो प्रोटेस्ट था उसमें राजनीतिक रूप से जो प्रतिकूल टिप्पणियां थे उससे मैनिपुलेट किया गया? ये चर्चा हमने नहीं की, तो केवल इंसिडेंट्स का जिक्र किया था, तो आपका आंसर है वो सी आ जाएगा। ये था भाई आज के इस एडिटोरियल में। मिलेंगे कल ठीक शाम 5 बजे एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।